3 को, रेजांगला, इट्स नॉट जस्ट अ बैटल, इट्स अ वॉर ऑफ करेज, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। तो भाई रेजांगला एक वो पड़ाव है भारतीय इतिहास का जो हमेशा अनमैच्ड रहा है, जिसकी बात ना टेक्स्टों में की गई है ना कहीं और, जिससे अपन को प्रूफ मिल सके कि वो 120 सोल्जर्स कैसे उन थाउजेंड्स के बीच में लड़े थे। तो हेलो गाइस, दिस इज प्रेजेंटिंग देसी डिस्कशन विद चाय, और आज मेरे साथ दो हमारे साथी हैं। तो हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? तो हेलो गाइस, कैसे चाले आपका? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। श्रेयस भाई भी हैं आज, हमेशा ही रहते हैं वो। हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। वेलकम और टू आज आवर की चैनल। वीडियो में हम 13 कुमाऊं की चाली कंपनी की 62 में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ताएं दिल में है एक अरमा, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, लेकिन दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। ए सर जमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जा निसारों, जा बाजों, शहीदों को सलाम है। सलाम है उन वीरों को जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतेह का एक और बेमिसाल इतिहास लिख दिया। गवाह है आज भी रेजांगला की वो बुलंद चोटियां। भाई मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, पूछ। हाउ शुड द इंडियन सोल्जर होल्ड अप thousands of enemy in minus 130 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, कितना था वो, 50 या 30 था टेम्परेचर? हाउ 60 के लगभग था। हाउ हाउ कैन समवन डू दिस एट एनी कॉस्ट ऑफ लेवल? क्योंकि अपनी जो भारतीय इतिहास है ना, बहुत अनबीटेबल, अनफॉरगेटेबल और अनमैचेबल है किसी भी इतिहास से, और टोटली करेज से भरा हुआ। टोटली। व्हाट्स योर पॉइंट श्रेयस भाई और आशुतोष भाई दोनों का? इसमें सबसे पहले तो एक बात बताना चाहेंगे कि ऐसे अपने अपने इंडियन सोल्जर हैं, हम्म। उनकी कुछ कुछ कंपनियां हैं जिनके बारे में इंटरनेशनली बोला गया है। जैसे कि हिटलर ने गोरखा राइफल्स के बारे में ये बोला था कि अगर ये गोरखास हमें मिल जाएं तो मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकता हूँ। वैसे ही अपने कुमाऊं रेजिमेंट की जो चार्ली कंपनी थी, सो वो भी एक एक मिनट, इतनी एक मिनट, करेज के साथ लड़ी थी। सॉरी टू इंटरप्ट यू भाई। मैं ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि जिसने भी रेज आंगला की बैटल नहीं सुनी है, जाके वॉरियर मॉन्क्स का ये यूट्यूब चैनल है, आप जितने भी विजिट कर रहे हैं एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि ये बैटल अनफॉरगेटेबल है भाई, कुछ भी कहो, है ना। अपनी उस करेज, उस वीरता को दिखाता है जो अपने भारतीय इतिहास में बहुत कम हुआ था। 120 वर्सेस थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। और मेरे को इसकी हिस्ट्री का कोई कॉन्टेक्स्ट है नहीं, हमारे दो भाई हैं वो बताएंगे। कंटिन्यू करते हैं। सुरेश, तुम्हें कुछ बोलना हाँ, बिल्कुल। है या? 120 सिपाही जो थे हमारे चाली कंपनी के वीर अहीर, वो इसलिए लड़े बिकॉज उनको पता था अगर वो एक कदम भी पीछे लेंगे तो उनकी पलटन का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, और कोई भी सोल्जर ये नहीं चाहेगा कि या उनकी यूनिट और उनकी रेजिमेंट पे एक आंच भी आए बेइज्जती की। या एक चीज और है, मैं हमें थोड़ा सा वो कुछ बोलना चाहूंगा। ओके उस ओके। टाइम पे क्या था, उस टाइम पे द 1962 वॉर में एक बात बोली गई थी कि ऑर्डर्स मिल जाते थे पीछे हटने के। उनकी कंपनी के कमांडर ने उनको हट मतलब कंपनी कमांडर नहीं, जो उनके और भी कंपनी कमांडर के ऊपर जो भी सीनियर्स थे, उनसे उन्होंने बोला था, तो उन्होंने पीछे हटने के ऑर्डर्स दे दिए थे। लेकिन अगर बाई चांस अपनी 120 सोल्जर्स जो थे वो पीछे हट जाते, तो जो त्रिशूल जो एयरबेस है वो चाइनीज के अंडर आ जाता और टोटली लद्दाख अपन के इंडिया के यहाँ से चला जाता। इसलिए उनने जो हाँ। मेजर गा शैतान सिंह थे, हम्म। तो उनने अपनी कंपनी कंपनी वालों से पूछा कि आपको पीछे हटना है कि नहीं हटना।
तो उसी वजह से उन सब ने कहा कि नहीं हट सकते, क्योंकि जो मेरी सरजमीन की बात है। द अनसंग बैटल गाइज, आपने बहुत सारी बैटल का नाम सुना होगा, लेकिन ये जो बैटल है अनसंग ब्रो, कहीं भी हिस्ट्री में टेक्स्टों में शायद इस बैटल का नाम नहीं है जितना मेरे को पता है। तुम दोनों का एग्री करते हो उस बात पर? मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि यार मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, पर इस वॉर के बारे में बहुत कम दिया गया है। जैसे आपकी 1962, 1947, 1965 और 1971 और 1999 के बारे में बताया गया, उस तरह से 1962 के बारे में कभी नहीं बताया गया, पूरा खुल के कभी नहीं बताया गया है। सुरेश भाई, और सुरेश भाई एग्री करता है मेरी बात से? हाँ नहीं, एग्री तो बिल्कुल करता हूँ। जो हमारे सोल्जर्स ने लड़ाई की थी 62 में, वो एटलीस्ट हमारे बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई और जितने भी बोर्ड्स है रादर, या उसमें सिखाना चाहिए, बट इट इज नॉट देयर, है ना। हम लोग भी पढ़ा हिस्ट्री, बट हमें 62 के बारे में नहीं पता था। वी हैड टू डू आवर ओन रिसर्च। मेरे को तो अभी पता चला यार, जब आशुतोष भाई ने मेरे को बताया कि वॉरियर एंड मॉन्क्स ने वीडियो डाली है बैटल ऑफ रेजांगला के बारे में, तब मेरे को पता चला कि यार ऐसी भी कोई बैटल हुई थी अपने यहाँ पे। एग्जैक्टली। सरप्राइजिंग ब्रो, दैट्स सरप्राइजिंग, क्योंकि पढ़ाना चाहिए यार। अब बहुत सारे इतिहास पढ़ाते हैं, कम से कम जो मेजर वॉर हुई हैं उनके बारे में तो आई थिंक सो पढ़ाना चाहिए हम लोग को। इसमें एक चीज और बोलना चाहेंगे, एक क्वेश्चन है कि क्यों नहीं बताया गया, क्या पता, क्यों नहीं टेक्स्ट में बताया क्या गया, पता ब्रो। क्या रीजन था? ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा हाँ ब्रो, सच में। लेट्स कि कंटिन्यू। इतनी जिन्हें उन्होंने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। रेजांगला मेमोरियल है कहाँ वैसे? रेजांगरा मेमोरियल अपने लद्दाख साइट है, अपने Okay. त्रिशू लद्दाख थोड़ी से आगे है, बॉर्डर के चाइनीज बॉर्डर के पास में, जहाँ पे त्रिशूल जो थी वहाँ उसके पास बनाया गया है, जहाँ से ओके ओके भाई, लोगों ने फाइट करी, उसके थोड़े नीचे उतर के, ओके ओके। जहाँ पे इन लोगों को मतलब जितने भी अहीर थे जिनकी हाँ, बॉडीज उनके घर नहीं जा पाई थी, हाँ हाँ, तो उनको यहीं पे ही कर रहा था इनका अंतिम संस्कार, जहाँ पे जो मेमोरियल। ओके ओके ब्रो। जरूर साहब, राइट टू छोटी मैं आपका रजांगला वार मेमोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साहब, ये वार मेमोरियल 1963 में बनाया गया था, लेकिन 2021 में केवल 114 दिनों में इसका रेनोवेशन किया गया। साहब, उस समय रजांगला पास पे, जो मैं आपको अहीर नाम से इंडिकेट करूंगा, उस समय वहाँ पे हमारे 124 जवान तैनात थे रजांगला पास पे, जिनमें से 114 जवान। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ तुम दोनों से कि व्हाट्स द हिस्ट्री बिहाइंड रेजांगला? हिस्ट्री ये थी कि सबसे पहले तो एक चीज है, इस वॉर के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है 1962 के बारे में। तो क्या था, इसके पहले थोड़ा ब्रीफ हम कर देते हैं, फिर हम बताते हैं इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री ये है कि जैसे कि 1962 से पहले जो अपने पीएम थे, फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू जी, उनने क्या करा था, उन चाइना के साथ अपनी डिप्लोमेसी इंडिया की बहुत अच्छी थी, क्योंकि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, 1947 या फिर 1946 उसके पहले या बाद में चाइना भी फ्री हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा वो हुआ, फिर उसके बाद चाइना डेवलप कर गया। लेकिन अपने जो फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनने पहले से ही उनको वार्न करके रखा था कि चाइना इज नॉट दी आवर फ्रेंड परमानेंटली। सीसी दोनों जी उनको बोल के रखा था। एक चीज और थी, और ये जो लड़ाई जो वॉर हुई शुरू हुई थी, वो हुई थी 20 अक्टूबर 1962 को। और जो जो बैटल है, जो अपनी रेजांगला बैटल है, वो शुरू हुई थी 18 नवंबर, मतलब जो वहां पे अटैक करा था चाइनीज ने 18 नवंबर 1962 में। ओके ओके, फाइन। और जो अपनी रेजांगला में जो बैटल चार्ली कंपनी कुमाऊं रेजिमेंट थी, पहले वो बारामूला में थी, ठीक है। तो बारामूला जो थी वो 3,500 कुछ फीट ऊपर थे। लेकिन जो ये लोग यहाँ पे आए, तो कहा जाता है कि ये कम से कम 11,000 या फिर और भी ऊपर है रेजांगला। सुरेश भाई, और तुम कुछ? रेजांगला बहुत इम्पोर्टेंट
पोस्ट थी अपने लिए। ओके ओके। सुरेश भाई तुम कुछ बोलना चाहो? हाँ, जैसे आशुतोष भाई ने बोला हाँ कि रजांगला एक काफी इम्पोर्टेंट पोस्ट थी, एंड काफी। बेसिकली बिकॉज वो इतनी आइसोलेटेड पोस्ट थी तो वहां पे सिर्फ हमारी एक कंपनी अवेलेबल थी, एंड दैट टू विदाउट आर्टिलरी सपोर्ट। सो चाइनीज न्यू कि भाई अगर हमला करना है सो दिस इज द प्राइम लोकेशन कि यहाँ पे आप अटैक करो, सो देयर इज अ ह्यूज चांस कि आपको सक्सेस मिल जाएगा। ओके एंड अनदर रीजन वाज कि दे थॉट कि भाई यहाँ पे अहीर्स हैं, इधर यादव्स हैं, तो यादव्स प्लेन में रहने वाले लोग हैं, दे आर नॉट नोन टू बी माउंटेन के जो लोग हैं, सो दे थॉट कि मतलब बिकॉज ये ट्राइबल प्लेन में रहते ट्राइबल। हैं, नॉट ट्राइबल ट्राइबिंग, दे लिव इन द प्लेन्स, ओके प्लेन्स में रहते हैं ना। जैसे कि अपन अपन ने यहाँ से रहते वैसे ही वो रहते हैं। ओके ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट वाज अनदर रीजन कि दे थॉट कि यहाँ पे हमला करेंगे तो उनको पता नहीं होगा या कि हाउ टू डिफेंड अ माउंटेन प्लेस। या ये मतलब उसका उनने कॉन्टेक्स्ट है। और उनने एक एडवांटेज उठाया उसके लिए, उस बैटल एक बात और थी। मतलब हाँ, माउंटेन का हाँ। एडवांटेज उठाया कि वो लोग नीचे हैं और अपन ऊपर हैं तो अपन इस पे फाइट कर सकते हैं। नहीं नहीं, रजांगला नहीं। वाज ऊपर, अच्छा रजांगला But जो रेजांगला लोग ऊपर थे- चाइनीज हाँ। नीचे थे। चाइनीज नीचे थे। हम्म। तो लेकिन उन लोग को लग रहा था कि इंडिया अभी सिर्फ जमीनी है, मतलब उसने प्लेन्स पे लड़ा है, जैसे ओके। कि मतलब कश्मीर उनको इतना। ये वहम था कि इंडिया जो भारतीय सेना है उसने अभी तक प्लेन पे लड़ा है तो हम लोग माउंटेन मतलब माउंटेन का एडवांटेज उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और थी, जैसे कि आप कश्मीर की बात करें, जैसे बहुत से लोग बोलेंगे कि कश्मीर भी माउंटेन्स पे है। वो जितना जितना टफ टेरेन लद्दाख का है उतना टफ टेरेन कश्मीर का नहीं है। कश्मीर का है लेकिन उतना नहीं जितना लद्दाख का रहता है। लद्दाख इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द इंडिया। तो और उसका एक शहर है एलम, शायद एलाम कुछ करके है, मेरे को नाम याद नहीं। सबसे वो कोल्डेस्ट है प्लेस मेरे को लगता है, जहां तक स्टेट है हो शायद वो शायद सिटी है वहां की, लद्दाख की, एलम है ना? अगर किसी को पता हो एलम के बारे में। ना ना, मैं आई एम नॉट अवेयर। ना, मैं मेरे को भी नहीं पता, मेरे को सिर्फ सुनने में आया था कि एलम इज अ सिटी जहाँ की जो लद्दाख में सबसे कोल्डेस्ट है। वहाँ का टेम्परेचर जाता है -60 और 65 समथिंग। ओके। तो क्या था कि एक चीज और बताएंगे, जैसे कि इंडियन आर्मी ने 1947 में भी लड़ा था माउंटेन्स पर, इतना नहीं लड़ा था जितना उन चाइनीज को लग रहा था कि माउंटेन वॉरफेयर में क्या है कि अपन नहीं जीत पाएंगे, त्रिशूल को डिफीट मतलब डिफेंड नहीं कर पाएंगे जिस तरह से और भी जो जगह थी, जैसे कि अक्साई चीन और भी चीजें, जैसे नेफा जो अभी अरुणाचल प्रदेश, उससे पहले नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहते थे उसे। हाँ हाँ। तो वहां भी अपन एक क्वेश्चन था भाई, सुरेश भाई एक क्वेश्चन था यार, बिना कम्युनिकेशन टूट गया, कोई बैकअप अराइव नहीं हुआ, वो 120 जो सोल्जर हैं वो अकेले खड़े कैसे रहे यार? जो मेजर शैतान सिंह की जो परमवीर चक्र की साइटेशन है या उसमें लिखा है कि when the assault was taking place, जब Yeah. चाइनीज हमारे पोजीशंस पे असॉल्ट कर रहे थे, या तो वो तीनों जो प्लेटून्स थी, राइट, उन तीनों के बीच में मेजर शैतान सिंह ही वाज रनिंग बैक एंड फोर्थ टू कम्युनिकेट मैसेजेस। ओह तो उनका बहुत बड़ा रोल था लिंक अप करने में, ऑर्डर्स पास करने में, एंड उनकी साइटेशन में भी मेंशन किया गया है। आर्मी में एक पोस्ट होती है क्वार्टर मास्टर की, तो वो साहब उनको मतलब एक्सपीरियंस हर चीज का था कि कैसे क्या है। उन्होंने अपने सीनियर से बात भी करके रखी थी कि जितना एम्यूनेशन है उतना नहीं हो पाएगा, हमें बैकअप की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन उस टाइम पे इंडियन आर्मी के पास भी एम्यूनेशन और बहुत सी चीजों की कमी थी। तो एक चीज और थी, जैसे जो उन्होंने पोस्ट बनाई थी वहाँ वो हर पोस्ट में जाके दौड़ के मैसेज और उनकी हिम्मत बढ़ा रहे थे अपने सोल्जर्स की। ओके, लेट्स जस्ट सी द वीडियो एंड देखते हैं आगे क्या होता है। वीरगति को प्राप्त हुए और 114 जवानों में से 113 जवानों का अंतिम संस्कार वहां पे अहीधाम पे किया गया। हम आगे बढ़ेंगे सो प्लीज। एक्चुअली सर जो आप सामने वाली पहाड़ी देख रहे हैं जिसके ऊपर बर्फ है, दिस इज नोन एज चुशूल हाइट। ये इस टैरेन की डोमिनेटिंग हाइट है। चाइनीज इस फीचर को कैप्चर करना चाहते थे उस युद्ध के दौरान, लेकिन 124 जवानों की बहादुरी की बदौलत रजांगला पास पे वो आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने टेक्निकली इस पूरे एरिया को सेव करा है। आपके सामने जो सर्कुलर प्लेस देख रहे हैं, दिस इज नोन एज अहीधाम। ये इस
वॉर मेमोरियल की सैक्रेड प्लेस है और यहीं पे 113 जवानों को अंतिम संस्कार किया गया है। साहब इस टेरेन में उस समय लकड़ी नहीं थी, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए अफसर मस्तांकशे ने अपना पूरा फर्नीचर डोनेट करा। जितना भी वहाँ पे खिड़कियाँ, दरवाजे, सोफा, टेबल, वट एवर दे हैड, दे डोनेटेड, देन फायर वाज क्रिएटेड। उसके बाद सबों का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया। अगर आप अपने पीछे देखेंगे वहाँ पे आपको एक काले रंग की नोकीली चोटी दिखाई देगी जिसके ऊपर थोड़ी सी बर्फ है। दिस इज नॉट भाई एक्चुअल में 120 वर्सेस कितने थे वो चाइनीज सोल्जर्स? कैन यू क्लेरिफाई मी? करीबन कहें तो 10,000 to 5,000 लगभग 10,000 10 से 5,000 के बीच में थे। 5 से एग्जैक्ट नहीं 10,000 के पता। बीच में। हाँ, 5 से 10,000 के बीच में थे। एग्जैक्ट नहीं पता। एग्जैक्ट नहीं पता है। सीरियस भाई कोई कॉन्टेक्स्ट है तुम्हारे पास कितने थे? सी चाइनीज हैव ऑलवेज ट्राइड टू हाइड द नंबर्स जो उन्होंने बैटल में लाए थे, या बिकॉज उनके लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी थी कि भाई एक कंपनी ने आपके 3 से 4 हजार सोल्जर्स को अप्रोक्सीमेटली मार दिया, राइट? वो भी तो एक चाइनीज हैव नेवर, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो चाइनीज हैव नेवर प्रोवाइडेड सोर्सेज की उनका क्या एक डिवीजन मूव हुआ था या उनकी एक ब्रिगेड मूव हुई थी। हाँ। बट इंडियन सोर्सेज ये क्लेम करते हैं दैट एटलीस्ट 5,000 चाइनीज मोबिलाइज तो हुए थे टुवर्ड्स रेजांगला। ओके 5,000 मतलब सही 5,000 5,000 उससे ज्यादा भी हो सकते हैं एब्सोल्युटली। देखो, एक चीज है। 5 से 10,000 अपन मान के चलते हैं कि मान वो के तो चलो थे। लगभग थे। तो भाई उनको क्योंकि मतलब इसका जो कंक्लूजन निकलेगा अगर अपन देखें हिस्ट्री में ब्रीफ, हम्म, भाई ये सिमिलर तुम लोग को नहीं लगती एक वॉर से रिलेटेड है? 21 वर्सेस 10,000 अफगान्स। वो वॉर अलग थी, ये वॉर बहुत अलग। मैं रिलेटेड कह रहा हूँ। हाँ, रिलेटेड है, Related लगती है कह थोड़ी रहा बहुत। बैटल हाँ, बैटल ऑफ सारागढ़ी। हाँ हाँ, वही बैटल ऑफ सारागढ़ी। सारागढ़ी। हाँ, जब हाँ, हाँ, yes, 26 yes, yes. and 10,000 अफगान्स कैप्चर्ड द होल क्या कहते हैं उसको, टॉम्ब हम्म, फोर्ट। हाँ, लगती सिमिलर, लेकिन है सही नहीं कहा। रिलेटेबल है। मैं उतनी सिर्फ वो relatable की बात कर रहा हूँ। जो कंडीशन है वो वहाँ की तो कंडीशन तुम है, यहाँ लोग की को क्या कंडीशन लगता बहुत है भाई अंतर है। कि अगर ये बैटल जो लड़ी गई है उसका कंक्लूजन रिजल्ट क्या रहा? वो लोग जीते कि नहीं जीते? किस में? 1962 में, हाँ रेजांगला में। या एक चीज तो है कि वो लोग लोग आगे नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ पाए थे। अच्छा जो मतलब चाइनीज, उन लोग को सिर्फ इतना काम था कि अपने जो 120 सोल्जर्स थे उनको रोक के रखना था, चाइनीज सोल्जर्स को। तो उनने वो काम कर दिया था। Okay. क्योंकि So वो त्रिशूल, what exactly the Chinese soldier capture about? मतलब उनका कुछ तो परसेंटेज दिया हुआ कि मेरे को ये हिस्सा कैप्चर करना है। उनको पूरा लद्दाख चाहिए था, होल। होल लद्दाख कभी कैप्चर हुआ ही नहीं भाई, हो ही नहीं पाएगा। और द उनको पॉइंट देखो, वाज, या देख पॉइंट वाज कि आप अगर एक पोजीशन को कैप्चर कर लो या और फिर आप डिप्लोमेटिक सीज फायर कर लो, सो Yeah. जहां पे आप खड़े वहीं पे आप रहोगे। दैट वाज देयर गोल अल्टीमेटली। ओ भाई सही कहा। चाइनीज हमेशा यही करते, जैसे कि उनने नेफा के बदले अक्साई चीन ने वापस नहीं करा है, नेफा वापस करा। क्यों? इट इज अ स्ट्रेटेजिकल वॉर वी कैन से। हाँ, वैसे उनका उनका plan- तो थी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चाइनीज मुंह उठा के और रेजांगला पे अटैक कर दिए। हम एक चीज बताना चाहेंगे, वो इस वॉर की जो तैयारी थी वो 5 to 6 ईयर से कर रहे थे। 5 साल हम्म, Massive जब number। अपना मतलब जब अपना उनके पास सब सॉरी plans होंगे, है ना? सॉरी हाँ, 1951 में भी एक पोस्ट पे हमला किया गया था। ये इसके बारे में थोड़ा जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने एक 1951 में भी पोस्ट पे हमला किया था, लेकिन फिर वो उन्होंने वापस कर दी। ओके क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आगे चल के क्या कैसा है, उन्होंने पूरी जानकारी ले ली थी। लेट्स सी द वीडियो एंड कंटिन्यू। मुखपरी टॉप। इसके राइट साइड स्लोप डल रही है, वहाँ पे कुछ बंकर्स हैं। ये रजांगला पास है, यहीं पे रजांगला का युद्ध लड़ा गया था, यहीं से युद्ध लड़ा। और भाई इतनी हाइट पे, वेरी हाई एल्टीट्यूड। ये कम से कम 16 to 11,000 ऊपर होगा फीट में। मतलब उसका एडवांटेज चाइनीज सोल्जर ने उठाया था। नहीं, अपने यहाँ पे थे। मतलब हम डिफेंसिव पोजीशन पे था ना। हाँ वही तो जो ये आपको ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये और ये बिल्कुल इसी फॉर्मेशन में उन्होंने बनाया। तो यहीं पे वो रनिंग करके सबको मैसेजेस पहुंचाते थे शैतान तो से, भाई एक बात और बता, क्रेज करते थे। दोनों से क्वेश्चन है, दोनों मिक्स आंसर दे सकते हो। हाँ, जैसे, ठीक है।
अपन ने कुछ तो स्ट्रेटजी बनाई होगी इन लोग को रोकने के लिए, मतलब ऐसा तो नहीं होगा भाई, आई कांट बिलीव के मुंह उठाए और मारने लगे, ऐसा तो नहीं होगा भाई। हाँ, ये सही कहा, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी थी। जो स्ट्रेटजी मतलब उसके बारे में तो नहीं बताएगा कि स्ट्रेटजी क्या थी, लेकिन उन्होंने क्या करा था, जब वो लोग गए तो वहां पे कुछ नहीं था। अब थोड़ी बात क्या है कि अपन ट्रेंजेस खोदते हैं, उसके अंदर जाके मतलब मैं फाइट ये करते हैं। पूछना चाह रहा हूँ कि चाइनीज सोल्जर ने बिना बताए हमला किया या धोखे से हमला किया, मतलब एकदम डायरेक्ट अटैक किया? ये यहाँ पे जब 20 अक्टूबर 1962 को वॉर शुरू हुई थी, हम्म तब से ही हाई कमांड जो थे अपने इंडियन आर्मी में, जो हाई कमांड रहते हैं, हम्म उनको लगा था, पता था कि यहाँ हमला होगा, क्योंकि अक्साई चीन तक बढ़ गए हैं, तो यहाँ भी आ सकते हैं चाइनीज। ओके तो इसलिए कश्मीर से बारामूला में जो अपनी कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी थी, उसको यहाँ भेजा गया। ओके और एक बात और बताना चाहेंगे कि इस कंपनी का नाम अभी बदल के रेजागला कंपनी रख दिया गया है। पहले कुमाऊं था? नहीं, पहले चार्ली पहले कंपनी। चार्ली था। चार्ली कंपनी। ओके यहीं पे वो वीरगति को प्राप्त हुए। और इसके अलावा यहाँ पर चीन ने मल्टी डायरेक्शनल वॉर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करा था। भाई व्हाट इज मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी? कैन यू क्लैरिफाई बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू? मल्टी डायरेक्ट स्ट्रेटेजी ये थी कि जैसे कि तुमने इस ज़ॉम्बीज गेम देखोगे, उसमें वेव्स आती हैं ज़ॉम्बीज की। आई थिंक सो, मे बी। वेव्स वैसे क्या है, जैसे कि वो टर्न बाय पहले टर्न। वो लोग, हाँ, उनने जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो उनने ज्यादा भेजे होंगे, लेकिन हम अपने एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे उनने पहले 20 सोल्जर भेजी, ठीक है। फिर उनने फिर एक वेव के बाद दूसरी वेव में उनने कहें तो 40 या 50 इस तरह का करते करते वो भेजे। और उनने एक चीज और, उनका ये भेजने का स्ट्रेटेजी ये भी थी कि वो पता कर सके कितने सोल्जर हैं, मतलब वहां पे कितने सोल्जर डिप्लॉयड हैं, और उनके पास क्या कैसे कैसे वेपन्स हैं, ये जानने के लिए उनने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी। ओके वो टुकड़ियों में चाइनीज सोल्जर आते थे, चीटी की तरह। ओके ओके, फाइन फाइन। वेव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करा वहां पे, और सिर्फ 16 घंटों के अंदर केवल हमारे 124 जवानों ने चीन के 3000 में से 1300 से ज्यादा सैनिक मारे थे। मैसिव नंबर भाई, मैसिव नंबर। मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा है। 1300 से ज्यादा 124 जवानों ने मार दिए, 114 सॉरी। हाँ, 124-14, क्योंकि कुछ पकड़े भी गए थे और कुछ वो भी हुए थे। मेरे को लगता है भाई मोस्ट अंडररेटेड है, मोस्ट अंडररेटेड बैटल। तेरे को क्या लगता है श्रेयस भाई, आशुतोष भाई, दोनों से क्वेश्चन है। ये तो है। देखो यार, ये तो है, मोस्ट अनरेटेड है। कंक्लूजन देना चाहे तो यार, मेरे को नहीं लगता भाई। आई होप सो कि ये जो बैटल है इसको हर यंगस्टर्स, यूथ, पब्लिक सबको देखना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। अभी फरहान अख्तर की एक मूवी आ रही है, 120 बहादुर, इसी के ऊपर है, जो अभी कल, शायद आज डेट कितनी, हाँ, 2 दिन पहले रिलीज, 1921 1921 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। ओके ओके। क्या है कि अपने इस बैटल को बहुत बताया ही नहीं गया। एक चीज बताए तो टेक्स्ट बुक में, तो श्रेयस भाई क्या रीजन थे यार इस बैटल को नहीं बताने के? कुछ तो रीजन हेलो। होगा, मतलब क्या रीजन थे इस बैटल को नहीं बताने के टेक्सचर्स में, हिस्ट्री में? सी पॉलिटिकली हमने काफी बड़े मिसहैप्स किए थे ना इस वॉर में। ओके फाइन। एक चीज और रीजन ये था कि जैसे क्या था कि अब इसे वॉर चल रही है, तो अपन को ऑर्डर्स हाई कमांड से आने चाहिए थे, इनका जो मतलब जो इनका ना कि कमांडर मिनिस्ट्री थे, से। ये जो कौन से, उनका नाम क्या था? मेजर पीएन पॉल, मेजर शैतान सिंह। मैंने उनका कभी नाम नहीं सुना। कैन यू टेल मी अबाउट हिम? ये राजस्थान से आते हैं, मेजर शैतान सिंह। उनका नाम, उनका पूरा नाम था सब उनको मेजर लगाएंगे, मेजर शैतान सिंह भाटी।
अब शैतान सिंह भाटी अपन बोल सकते हैं, लेकिन उनकी पोस्ट जो थी मेजर थी, तो मेजर शैतान सिंह भाटी नाम था। वो आगे राजस्थान क्या था कि इनके जो मेजर शैतान सिंह जी थे, उनके इनको पिताजी भी। इनको कमांडिंग में इस मतलब इनके ऊपर भी कोई होंगे जिनको मतलब जिनको चुना होगा इस बैटल के लिए। हाँ, मेजर धिंगड़ा नाम है उनका पूरा, मतलब मेजर, सॉरी मेजर नहीं, धिंगड़ा नाम है उनका, पोस्ट में थोड़ी याद नहीं है, लेफ्टिनेंट लेकिन कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल। हाँ लेफ्टिनेंट कर्नल धिंगराना थे। तो उनने यहाँ पे चार्ली कंपनी को पोस्टेड के लिए बोला गया था, उन्हीं ने करा था। सो या गाइस, दिस वाज अ वीडियो अबाउट रेजांगला वॉर, और मैं चाहूँगा इसका सेकंड पार्ट ज़रूर आए, क्योंकि ये वॉर जो है वेरी एक्सक्लूसिव है और फर्स्ट पार्ट में ये एक वीडियो में पूरा कवर नहीं हो सकता। तो हम लोग ट्राई करेंगे इसका सेकंड पार्ट लाने की। और अगर आपको ये भारतीय सेना और पैरा एसएफ इन सब में अगर इंटरेस्ट हो तो कमेंट करना। और हाँ भाई, जितने लोग हैं यार जो अपनी इंडिया भारतीय इतिहास को नहीं पढ़ते, पढ़ो तुम लोग, क्योंकि मोस्ट अंडररेटेड है। और मैं कहता हूँ यार हर बैटल पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ आपको सिग्निफिकेंस मिलेगा आपकी लाइफ में। कैसे आप उसको अप्लाई करते हो, कैसे आप इमोशनल रिजाइलेंस बिल्ड करते हो, कैसे आप डिसिप्लिन बिल्ड करते हो, हर वो चीज़ें जो आप करना चाहते हो वो एक दिन कंपाउंड होके बड़े मैसिव रिजल्ट्स लाएंगी, आई गारंटीड यू। सो तुम दोनों कोई कंक्लूजन देना चाहो तो दे सकते हो भाई पब्लिक को। यही है कि पढ़ना चाहिए, वैसे कि अगर आपको एग्जैक्टली फुल थोड़ा वैसा पढ़ना है इन सब वॉर्स के बारे में, और जो इन फाइट हुए हैं जिनके नाम मतलब आए हैं, तो मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा, परमवीर चक्र नाम करके एक है, जो जिनका नाम आशुतोष सिंह है, उनने लिखी है ये बुक। आप चाहे तो अपने स्टेशनरी जो है, लोकल स्टेशनरी जाके पूछ सकते हैं, वो आपको दे देंगे। ओके। पूरी हिंदी में है, कोई लैंग्वेज कुछ नहीं दिक्कत आ गई आप लोगों को। आप पढ़ सकते हो सबके वीरों के बारे में, जो जो इंडिया के लिए लड़े हैं, अपने भारत के लिए, और शहीद हो गए। सुरेश भाई, आप कोई कंक्लूजन देना चाहोगे? मैं भी सेम चीज ही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए अपने मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में। एंड बहुत सारी बुक्स हैं, लाइक इंडियाज मोस्ट फियरलेस है जो अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर है। देन एक कर्नल आर के शर्मा है, उनकी एक बुक है शूरवीर करके, यू कैन रीड दैट, इट्स अ गुड रीड। ओके। सो या गाइस, दिस वाज इट। आपको, मेरे को लगता है, उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो। और हम लोग ट्राई करेंगे कि इस जो मतलब अगर हम लोग पैरा एसएफ या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो लाते हैं तो इसको एक सीरीज में कंक्लूड करें। हम तीनों ही होंगे उस सीरीज में। क्या बोलते हो तुम दोनों, सीरीज लानी चाहिए? अब जनता जो बिल्कुल। बोले। तो भाई आप लोग कमेंट करना सीरीज के लिए। बनाने में हम लोग को बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको बहुत अनरिवील्ड हैं और मेरे को पता भी नहीं हुआ उन टॉपिक्स के बारे में। भाई दोनों, एक आर्मी की तैयारी कर रहा है और एक का सपना था कभी आर्मी में जाने का। तो दोनों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ब्रो, और थैंक्स टू ऑडियंस जो मेरे को देख रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड दोनों को बाय बाय, और ऑडियंस को भी बाय बाय। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। जय भारत। जय हिंद।